जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो, एक ऐसा रूल जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो सक्सेस आपका पीछा करेगी, ना कि आप सक्सेस के पीछे भागोगे। एक ऐसा लाइफ मैनुअल जो 20 साल की रिसर्च से बना है, जहां दुनिया के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली, सबसे सफल लोगों ने अपने रहस्य खोले। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर, कार्नेगी, इन सब की सफलता एक सी थी, क्योंकि ये सब चलते थे द लॉ ऑफ सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो वो 16 लॉज जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, जो आपके अंदर पड़ी छुपी हुई ताकत को अनलॉक कर देंगे और आपको वहां ले जाएंगे जहां जाने का आपने सिर्फ सपना देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की अमर किताब से, द लॉ ऑफ सक्सेस। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड ही हर महान उपलब्धि की जड़ है। मास्टरमाइंड क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग जो एक ही गोल पर, एक ही दिशा में, एक ही एनर्जी के साथ काम करें। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं होता, ये एक पावर हाउस होता है। हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर, इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड था। जब आप अकेले सोचते हो, आपकी आइडिया की ताकत सीमित होती है, लेकिन जब दो दिमाग जुड़ते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है, जिसे हिल इनविजिबल पावर कहते हैं। अपने जैसा सोचने वाले, पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड, ग्रोथ माइंडेड लोगों को खोजो, उनके साथ मिलकर काम करो, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? कमी नहीं, अक्ल नहीं, लक नहीं, सबसे बड़ा दुख है एमलेसनेस, बिना दिशा जीते जाना। हिल कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं तो आपकी मेहनत बेकार है। डेफिनेट चीफ एम मतलब एक साफ लक्ष्य, एक लिखी हुई इच्छा, एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन जहां आप पहुंचना ही चाहते हैं। नेपोलियन हिल खुद बताते हैं कि उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स स्कूल खोलने का सपना देखा। उनके पास पैसे नहीं, जगह नहीं, सिस्टम नहीं, लेकिन उनके पास एक चीज थी, डेफिनेट चीफ एम। उन्होंने दो कदम उठाए। उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को ढूंढा जिन्हें उनकी नॉलेज चाहिए थी। उन्होंने एक बिजनेस कॉलेज को कन्विंस किया कि वो उन्हें इन्वेस्ट करें, और क्या हुआ? उनका सपना हकीकत बन गया। पहले साल में ही पूरा पैसा वसूल हो गया। लक्ष्य लिखो, उसे रोज पढ़ो, याद रखो, माइंड थ्राइव्स ऑन क्लैरिटी। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनते हैं अपने एक्शन से। हिल कहते हैं, इनिशिएटिव इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब पहला कदम तुरंत उठाओ। 3 बातें। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म करो, जो आज करना है अभी करो। लीडर कोल पर नहीं छोड़ता, दूसरों को इंस्पायर करो। लीडर वो नहीं जो आगे चले, लीडर वो है जो दूसरों को भी साथ लेकर चले। जस्टिस, डिसिप्लिन, करेज। लीडर के अंदर ईमानदारी होती है, वो खुद को भी जज करता है। लीडरशिप आपके चॉइसेस से बनती है, आपके वर्ड से नहीं। सपना बड़ा हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये पुरानी जानकारी से नए सॉल्यूशंस बनाती है। जैसे आपने कुछ पढ़ा, उसे नया रूप देकर नया आइडिया बनाया। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये असली जादू है। ये यूनिवर्स से जुड़ती है, जहां आइडियाज पैदा होते हैं। एडिसन, फोर्ड, रॉकफेलर, इन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक्टिवेट किया। जब मन शांत, लक्ष्य साफ और विश्वास मजबूत हो तो इमेजिनेशन रियलिटी बन जाती है। नॉलेज अच्छा है, बुक्स अच्छी हैं, प्लानिंग भी बढ़िया है, लेकिन एक्शन के बिना सब जीरो है। हिल कहते हैं, ओनली एक्शन कैन कन्वर्ट ड्रीम इनटू मनी। आपने गोल सेट किया, इमेजिनेशन यूज की, लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। स्टार्ट स्मॉल, आज से शुरू करो, कल परफेक्ट होने का वेट मत करो। हिल कुछ अनबिलीवेबल एग्जांपल्स देते हैं। उन्होंने ओहायो के गवर्नर को इमेजिन करके कन्विंस किया। पॉल हैरिस ने रोटरी क्लब इमेजिनेशन से बनाया। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्पर ने रॉकफेलर से फंड इमेजिन करके हासिल किया। ये सब इमेजिनेशन का मैजिक था। हिल कहते हैं, whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Energy is contagious. Enthusiasm वो आग है जो आपके वर्ड्स में पावर लाती है, जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। हिल कहते हैं, फेक एंथुजियाज्म टिकता नहीं। सेल्फ कंट्रोल आपको फोकस देता है, डिसिप्लिन देता है और आपको खुद का मास्टर बनाता है। सक्सेस वही पाता है जो अपनी कीमत से ज्यादा काम करता है। हिल खुद कहते हैं कि उन्होंने पहले सस्ता काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट की, और एक दिन उनके कोर्स को फोर्ड कंपनी ने खरीद लिया। जितना पेड हो उससे ज्यादा दो, फिर सक्सेस आपको ज्यादा देगी। आपकी पर्सनैलिटी आपका पहला इंट्रोडक्शन है।
हिल कहते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा पहनाओ, अच्छा सोचो। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपको आगे ले जाती है। बिजनेस में ये बहुत बड़ी शक्ति है। आपका एटीट्यूड, आपका टोन, आपकी एनर्जी सब लोग महसूस करते हैं। सोचना सब करते हैं, लेकिन एक्यूरेट थिंकिंग बहुत कम लोग करते हैं। हिल सिखाते हैं, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अलग होते हैं। फैक्ट्स को इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट में बांटो। दुनिया मिस इन्फॉर्मेशन से भरी है। जो सही पहचान लेता है वही जीतता है। एक एरो तभी निशाने पर लगता है जब वो सीधा हो। कंसंट्रेशन मतलब एक समय पर एक लक्ष्य, एक समय पर एक स्किल, एक समय पर एक मिशन। बिखरे हुए एफर्ट्स जीरो रिजल्ट्स देते हैं। कंसंट्रेट करो, कंसिस्टेंसी लाओ, क्लियर पाथ बनाओ। सक्सेस अकेले नहीं मिलती। हिल बताते हैं, कोऑपरेशन ही असली ताकत है। टीम बनाओ जो पॉजिटिव हो, पैशनेट हो, ऑनेस्ट हो, ग्रोथ माइंडेड हो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी मेहनत खा जाती है। फेलियर, ये हर किसी को डराता है, लेकिन हिल कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर में एक हिडन लेसन है। गलती वही है जो दोहराई जाए। इंटॉलरेंस मन को जहर की तरह खाती है। रिलीजन, कास्ट, क्रिटिसिज्म, इनमें फंसकर लोग अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। हिल कहते हैं, टॉलरेंस ही एक्यूरेट थिंकिंग का आधार है। ओपन माइंड, ओपन हार्ट, यही सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। जो व्यवहार आप पाना चाहते हो वही दुनिया को दो। कोऑपरेशन इसी से जन्म लेती है, सक्सेस इसी से कायम रहती है। हिल कहते हैं, इन 16 लॉज को 30 हफ्ते फॉलो कर लो, आपकी पर्सनैलिटी, इनकम, कॉन्फिडेंस सब बदल जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कदमों का जोड़ा है। अगर आप अपना लक्ष्य तय कर लोगे, सही लोगों के साथ जुड़ जाओगे, इमेजिनेशन और एक्शन को जोड़ दोगे और हार मानना छोड़ दोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये थे नेपोलियन हिल के 16 अमर नियम, द लॉ ऑफ सक्सेस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में। धन्यवाद।